तो आज हम लोग जो है वो पढ़ाई करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये रेस का आपका थोड़ा सा दूसरा पार्ट है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अक्सर आपको रेस में मैंने जितना पढ़ाया वो सारा का सारा लीनियर रेस है, मतलब एक ही दिशा में भागना है, सीधा ट्रैक है, उसी में आपको भागना है, उसी में आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लेकर के सर्कुलर मोशन के बारे में, तो सर्कुलर मोशन में हम जो है यहाँ पर भागते जो है वो एक ही चक्कर के अंदर में भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में हमारे इस प्रकार के जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई बेसिकली 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है वो देखो। पहली बात, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। सर्कुलर का मोशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपके सामने एक ऐसा सर्कल बना होगा, ठीक है, और यहाँ पर रेस लगेगा। जैसे एक इंसान यहाँ से शुरू करेगा, दूसरा भी यहाँ से शुरू करेगा, तो इसमें बेसिकली 3 तरह के सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहली बार कब मिलेंगे। चाहे वो हो सकता है यहाँ पर मिले, हो सकता है वो यहाँ मिले, हो सकता है वो यहाँ मिले, या हो सकता है जहाँ पर स्टार्ट किया था वहाँ पर मिले। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पहली बार ये लोग कब मिलेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है कि पहली बार ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे ये मतलब है कि पहली बार ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सवाल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, कुल मिलाकर के इस सर्कल पे कितने ऐसे पॉइंट हैं, कितने ऐसे जंक्शन हैं जहाँ पर ये लोग मिलने वाले हैं। तो हमारे 3 सवाल हो गए, पहली बार कब मिलेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, और उसके बाद कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये लोग मिलेंगे। अब ये तीनों सवालों का जवाब हमें जानना है, तो वो हम कैसे जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो ये है, हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड, पहली बार ये लोग कब मिलेंगे। दूसरा, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और तीसरा, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट। यहाँ पे ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ये सारे तरह के सवाल हमारे बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह का मेरे भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है हमारे सामने यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो हम आपको जो है वो सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से, बहुत से आराम तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पे वो हम समझाएंगे आपको कि यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सारी बातें जो होती हैं वो क्या होता है, कैसे इनके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और किस तरीके से सारी बातें होती हैं, वो पूरा कंप्लीट हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला भाग है आप यहाँ पर वो देखो, ये जो बाकी थ्योरी है ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब का हमारे नहीं है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो लोग कब मिलेंगे। तो जैसे ऐसे मान करके चलो कि तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये ट्रैक है, और यहाँ पर ये ट्रैक में क्या हो रहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो भी इधर ही भाग रहा है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो भी इधर ही भाग रहा है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए की जो वैल्यू है वो हमारी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बी की जो वैल्यू है वो हमारी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल ये जो ट्रैक की लेंथ है वो हमारी 240 मीटर की है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया पहली बार ये लोग कब मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो दोनों के दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हम बोलते हैं सर टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो कितने मीटर का ट्रैक है, 240 का, और अगर आप स्पीड की बात करोगे तो 5 में से 3 मेरे भाई माइनस हो जाएगा। और क्यों माइनस होगा, आपको भी ये बात पता है कि जब 2 लोग यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 घटा दिया तो मेरे भाई 2, अगर हम 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 सेकंड के बाद में तब जा कर के ये लोग जो हैं वो आपस में मिल लेंगे, ठीक है। अगर कब जा रहे हैं मेरे भाई, तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। अब आ जाता है कि यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा। जैसे वहीं वाला ट्रैक रहेगा, ठीक है, वहीं वाला ट्रैक रहेगा यहाँ पे। अगर ये 240 मीटर का है तो ये भी 240 मीटर का ही होगा, बस यहाँ पर क्या है, एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड से होगा, और ये हमारा 3 मीटर पर सेकंड से होगा। और पहली बार चाहे यहाँ पर मिले, चाहे यहाँ पर मिले, चाहे यहाँ पर मिले, या जहाँ पर भी मिले, लेकिन कितने देर के बाद में यहाँ पर ये लोग मिलेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखिए क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200
40 हो जाएगा। और स्पीड की रही बात, तो जब दो लोग विपरीत दिशा में जाते हैं तो उनके स्पीड को जोड़ दिया जाता है, यानी कितने सेकंड के बाद में, तो 30 सेकंड के बाद में। तो इस वाले स्थिति में कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो 30 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस बात को यहाँ समझ सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस किया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो बना वो ये बना कि पहली बार कब मिलेंगे। कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, कहीं पर मेरे भाई कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, सिर्फ ये कहा गया है पहली बार कब मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर तो ये कहा गया था बस कि कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, पहली बार कब मिलेंगे ये कहा गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरी बार में स्पेसिफिक कर दिया गया कि इनको मिलना है तो कहीं और नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले। इनको भाई मिलना है तो मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे। यानी यहाँ पर दो लोग रेस में भाग रहे हैं, ठीक है। पूरी की पूरी रेस मेरे भाई 240 मीटर की है, ठीक। ए नाम का बंदा इसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी रफ्तार हमारी 5 मीटर पर सेकंड की है। और बी नाम का बंदा जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड की है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर कब मिलेंगे। तो याद करो, नंबर सिस्टम में HCF एलसीएम में एक मैंने आपको पॉइंट बताया था और मैंने कहा था कि एक मंदिर का जो घंटी है वो हर 20 सेकंड पर बजता है और दूसरा मंदिर का जो घंटी है वो हर 30 सेकंड पर बजता है। तो वो दोनों के दोनों एक साथ वापस से कब बजेंगे। तो आप बोलोगे सर 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। तो ये जो हमारा सवाल है ये कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है। हम यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा बंदा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर जैसे ए नाम का व्यक्ति पहली बार यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब कब आएगा या कितने टाइम इंटरवल लगेंगे उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में। तो टाइम टेकन बाई ए क्या होगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो सर हर 48 सेकंड पर यहाँ पर ये जो है यहाँ विजिट करेगा, हर 48 सेकंड पे, हर 48 सेकंड पे ए यहाँ पर आएगा, हर 48 सेकंड पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी को लेकर के, तो बी हमारा कितने देर में आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारा स्पीड हो जाएगा। तो ये हमारा हर 80 सेकंड पे वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। ये हर 48 सेकंड पे आएगा, ये हर 80 सेकंड पर आएगा, ठीक। यानी यहाँ पर बात करते हैं 48 सेकंड हुआ यहाँ पहुँच गया, 48 सेकंड हुआ पहुँच गया, 48 सेकंड हुआ पहुँच गया। तो ये हर 48 का मेरे भाई यहाँ मल्टीपल है और ये जो है ये हमारा किसका मल्टीपल है, 80 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर क्या होगा, 48 सेकंड पे ये पहली बार आया होगा, फिर उसके बाद 96 पर मिलेगा, फिर इसी तरीके से ये सारा का सारा। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, तो आंसर में यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और किसका, तो बोलेंगे जैसे यहाँ पर ये 48 और ये हमारा 80 है। जैसे अक्सर आपने देखा है यहाँ पर कि जैसे एक मंदिर का घंटा हर 48 सेकंड पर बजता है और दूसरा जो घंटा है वो हर 80 सेकंड पर बजता है। तो बताइए कि पहली बार वो लोग एक साथ यहाँ पर कब बजेंगे, कौन ऐसा टाइम होगा कि वो दोनों के दोनों एक साथ बजेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं इनका हमें एलसीएम लेना है। तो अगर इनका एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 8 हो गया, देखो 8 से काटोगे 6 बार में, देखो 16 ले लेते हैं, 16 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 16 25 240 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 240 सेकंड, यानी जब 240 सेकंड होगा तब ये दोनों के दोनों सीधा यहीं मिलेंगे। बस फ़र्क यहाँ पर होगा कि ये 48 का मेरे भाई कितना गुना है, 5 गुना है। तो पहला वाला बंदा 5 चक्कर लगा करके वहाँ पर पहुँचा होगा और ये 80 का मेरे भाई 3 गुना है, तो दूसरा वाला बंदा 3 चक्कर लगा करके पहुँचा होगा। लेकिन पहुँचेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों एक साथ में, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जैसे अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ कब मिलेंगे, तो दोनों का अलग अलग टाइम निकाल करके क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक। अब उसके बाद सेम तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो हालांकि इसमें सेम और अपोजिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें सेम डायरेक्शन में जाओगे तब भी तुम्हारा आंसर यहीं आएगा और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तब भी यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कहीं पर कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ इसका टाइम निकालने के लिए इसका अपना स्पीड लेना पड़ा है और इसका टाइम निकालने के लिए इसका अपना स्पीड लेना पड़ा है। तो रिलेटिव स्पीड की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो इस वाले केस में सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा वाला जो केस है, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट, कि पूरे ट्रैक पर ये लोग कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे ट्रैक पर यहाँ मिलाने के लिए क्या होता है, तो जैसे पूरे ट्रैक पर ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था ये था मेरे भाई टाइप नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने बताया वो बताया मेरे भाई टाइप नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये है मेरे भाई टाइप नंबर 3, जहाँ पर ये कहा जाएगा नंबर ऑफ़ पॉइंट। तो कभी भी याद रखना, अगर आपको मेरे भाई नंबर ऑफ़ पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो ये वाला आपने देखा मेरे भाई कि ये आपका ट्रैक था,
और इस ट्रैक की जो लंबाई है 240 मीटर की है। ए नाम का जो व्यक्ति है वो इधर ही जाता है कितने के रफ्तार के साथ में, तो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार के साथ में। और बी नाम का व्यक्ति भी जो इधर जाता है कितने के रफ्तार में, 3 मीटर पर सेकंड के रफ्तार में। ठीक है, जो हमने पहला वाला देखा था यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम या फर्स्ट मीटिंग जो है मेरे भाई वो कितने देर में होगी, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर होगी और कितने टाइम पर होगी। तो फर्स्ट मीटिंग के लिए आप लोगों ने कहा था कि सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये हमने डिस्टेंस ले लिया और उसके बाद में स्पीड, तो 5 में से 3 घटा दो तो 2, यानी फर्स्ट मीटिंग हमारी हो जाएगी कितने की, तो 120 सेकेंड की। ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 हमने क्या देखा, तो पॉइंट नंबर 2 हमने देखा फर्स्ट मीटिंग, या ऐसे समझ लो यहाँ पर, हाँ फर्स्ट मीटिंग। और लेकिन वो फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे, तो फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट मीटिंग एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, एट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, कि स्टार्टिंग पॉइंट का पहला मीटिंग यहाँ पर क्या होगा, तो फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ए का टाइम लेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में ए की रफ्तार। ए की रफ्तार कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 सेकेंड। उसके बाद में यहाँ पर बी का हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में रफ्तार हो जाएगा। तो ये हमारा 80 हो जाएगा। इसका आंसर निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एलसीएम लिया है और किसका लिया, 48 का लिया है और 80 का लिया है, जो कि मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 240 सेकेंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जो ये तीसरा वाला पॉइंट है इसको निकालने के 2 विधि हैं। ठीक है, जो मेथड नंबर 1 हम बता रहे हैं आपको अभी वो, और उसके बाद में फिर बाद में हम इसका शॉर्टकट भी बता देंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग निकालना होता है तो सीधा टाइम अपॉन यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल देते हैं। फर्स्ट मीटिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट निकालना होता है, इसका टाइम अलग उसका टाइम अलग, एलसीएम ले लेते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ ट्रैक निकालना है कि कितने नंबर पर वो मिले हैं, यानी तीसरा वाला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए मेरे भाई क्या करना होगा, तो याद रखना नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो तुम्हारा ये दूसरा वाला आंसर आया है, इस दूसरे वाले आंसर को डिवाइड कर दो पहले वाले आंसर से। दूसरा वाला आंसर कितना आया, 240, और इसको डिवाइड करोगे किसके साथ में, 120 के साथ में। तो 240 को 120 के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 240 को 120 के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। यानी ये लोग कितनी बार मिलेंगे, तो 2 बार मिलेंगे। 2 ही लोकेशन ऐसे होंगे, हो सकता है मेरे भाई एक यहाँ पर ये लोकेशन हो और एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। इसके अलावा इन 2 पॉइंट्स के अलावा इनका पूरे सर्कल पर कहीं पर भी कोई भी मिलन समारोह नहीं होगा। सिर्फ इन्हीं 2 बिंदुओं पर ये मिलने वाले हैं, इसके अलावा ये कहीं पर नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर इतना लंबा करना होगा क्या, तीसरे वाले को निकालने के लिए पहले और दूसरे को कैलकुलेट करके सॉल्व करना होगा। मैंने कहा देखो ये एक तरीका है, बाकी मेरे पास में दूसरा भी तरीका है। और दूसरा तरीका मेरे पास में क्या है, ज़रा वो देखो। तो बच्चों दूसरा तरीका आपके पास में यहाँ पर ये है कि अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स की हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, और क्या देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये लोग यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले बात करें यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो है वो सेम डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो सेम डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो पहले की स्पीड 5 है, दूसरे की स्पीड आपका 3 है। ठीक है, और एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, आप इसे क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बस यहाँ पर स्पीड का रेशियो ले लो और रेशियो लेने के बाद में माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 2। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो मेरे भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स को निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो भी स्पीड का हमने रेशियो लिया है यहाँ पर उसे क्या कर देंगे, तो मेरे भाई जोड़ देंगे। यानी स्पीड के रेशियो को क्या कर दो, तो जोड़ दो। यानी कभी भी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 2 लोग कितने जगह के बिंदुओं पर मिले, ठीक है, तो आप उनके स्पीड का रेशियो लीजिए। सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दीजिएगा और अपोजिट है तो प्लस कर दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ लास्ट में जाकर के पता चला कि 2 बिंदुओं पर वो मिले हैं, वो आप शुरू में यहीं पर पता कर लेते रेशियो लेकर के। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब आ जाओ दोस्तों, हम लोग थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सीधा सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। और एक्सरसाइज पर मेरे भाई जो है सीधा सवालों को हम लोग लगाते हैं और बढ़िया तरीके से सारी बातों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। ए का जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, बी का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ट्रैक की लंबाई हमारी 600 मीटर है। इफ़ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। 2 बातें कही गई हैं। पहला
यहाँ पर कि पॉइंट जो है वो हमारा क्या है तो सेम है, और डायरेक्शन भी जो है हमारा वो क्या है सेम है। एक ही जगह से मेरे भाई ये चलना शुरू करते हैं, सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहीं पर कोई लोकेलिटी फिक्स नहीं है, कहीं पर कोई जगह फिक्स नहीं है कि इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, सिर्फ इतना कहा गया पहली बार कब मिलना है। तो मेरे भाई एक बच्चा भी इस बात को जानता है कि अगर पहली बार कब मिलना है ये पता करना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मेरे भाई क्या कहानी है तो 600, और स्पीड की बात करते हैं तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो। 8 में से 5 को माइनस करोगे 3 आएगा, काट दो तो मेरे भाई यानी 200 सेकंड। यानी ये लोग कितने सेकंड के बाद मिलेंगे तो 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। कितने सेकंड के बाद मिलेंगे तो 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। आ जाइए मेरे भाई दूसरा वाला सवाल देखिए ज़रा। दूसरा वाला सवाल क्या कहा गया पढ़िए। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआती बिंदु पर ये लोग पहली बार कब मिलेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, जब बात स्टार्टिंग पॉइंट की आ जाती है तो हम हर किसी का अलग अलग टाइम निकालते हैं। ए का टाइम निकालिए, तो यहाँ पर ए का टाइम निकालेंगे तो ए का टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई स्पीड हो जाएगा। तो 800 बटे में 600 बटे में 8 हो जाएगा। आप काटोगे तो 8 का 7 गुना 56 और 8 का 5 गुना 40। और अगर हम बी का देखते हैं तो हम बी का मेरे भाई क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर 600 और बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी 120 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर देते हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे एलसीएम लेंगे, और किसका 75 का और यहाँ पर 120 का। अगर आप देखोगे तो ये 15 का मेरे भाई 5 गुना है और एक हमारा कितना है तो 8 गुना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 8 पचे 40 और 15 जो है 15 इंटू 8 पचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ 600 हो जाएगा मेरे भाई। तो जो एलसीएम लेंगे वो हम कितना लेंगे, तो हम यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो हमारा 600 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा कहा गया एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट। ठीक है, यहाँ पर ट्रैक पर वो कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो पहली बात यहाँ पर डायरेक्शन क्या है तो सेम है। तो अगर हमारा डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर स्पीड का आप रेशियो देखो, यहाँ पर स्पीड का रेशियो हमारा कितना है तो 8 और 5 का है। ठीक है, स्पीड का रेशियो हमारा कितना है तो 8 और 5 का है। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेकर के, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेकर के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर हमारा मान लो कि सेम डायरेक्शन है तो यहाँ माइनस करेंगे। 8 में से 5 हो गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए बच्चों नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जैसे ए की रफ्तार 9 मीटर पर सेकंड है, बी की रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है, ट्रैक की लंबाई 4680 है। कहा गया इफ़ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। जगह भी एक ही है, डायरेक्शन भी एक ही है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, सीधा हम यहाँ क्या लिखते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस, और चूंकि सेम डायरेक्शन है तो स्पीड भी माइनस कर लो। 9 में से 4 जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 5। आप यहाँ पर एक बार कटम कुटाई करिए ज़रा। तो 5 से आप काटेंगे तो 9 बार में 45, 18 है तो 3 बार में 15 और 6 बार में 30। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ट्रैक का लेंथ हमारा इतना है इफ़ दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन फर्स्ट टाइम। तो ये मेरे भाई सारी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5 9 45 और 45 है तो यहाँ 18, 5 3 15, 30 हो गया, 936 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो 936 सेकेंड जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है तो क्या लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए पहले ए का आप अलग समय निकालिए। तो जो ए का समय होगा वो कितना होगा 4680 होगा, उसको भाग करना है किसके साथ में 9 के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 से मेरे भाई 5 बार में, फिर 2 बार में, फिर 0 बार में। ठीक है, ये 520 हो चुका है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई बी को लेकर के। हालांकि मुझे लग रहा है ये 4600 जो 80 है ना, इसी में कहीं ना कोई झोल है। यहाँ पर 4680 नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है या तो 480 होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए था वहाँ पे। बट ठीक है, अब देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, जो भी है देखते हैं। अब टाइम ऑफ बी का मतलब अगर हम बात करें तो टाइम बराबर वहीं क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और बी की जो रफ्तार है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार में 7 बार में 0 बार में 1170 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाने के लिए क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो आप यहाँ पर एलसीएम लो मेरे भाई। तो 520 का और यहाँ 1170 का आप ज़रा एलसीएम लीजिए तो आपका कितना आने वाला है। तो 520 और 1170 का एलसीएम आप समझ रहे हो कितना होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये।
ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 52 और 17 बड़ा मुश्किल है यार ये एलसीएम लेना इनका। मुझे लग रहा है ना वहाँ 4680 की जगह पे कुछ 480 टाइप आना चाहिए था। ठीक है, या फिर ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इनका एलसीएम ले लो आप। अगर एलसीएम लोगे तो 0 0 है तो 0 आ जाएगा, और 52 है और 117 है, तो 52 है और 117 है, तो यहाँ पर जो 52 है मेरे भाई और ये 117 है, क्या हमारा ये 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये हमारा हो जाता है 2 × 26 हो जाता है। और अगर हम 3 से इसको देखेंगे तो ये 3 3 के 9, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि दोनों के अंदर में क्या कॉमन है, तो दोनों के अंदर में हमारा 13 कॉमन है। जैसे ये 13 × 4 है और ये 13 × 9 है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह में 13 है तो 13 आएगा, तो 13 × 4 × 9 आ जाएगा मेरे भाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो अगर हम बात करते हैं तो 13 चौके 52 और 52 का 9 × 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45 और 1 46, 4680 मेरे भाई आ रहा है, और ये हमारा आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को काट करके 4680 बना लीजिए आप लोग, और इससे आंसर अपना टिक कर लीजिए, यही इसका एलसीएम है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो ए की रफ्तार इतनी है, बी की रफ्तार इतनी है, हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए का रफ्तार हो गया, ये बी का रफ्तार हो गया, ये रेशियो हो गया। अगर मेरे भाई सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं सेम डायरेक्शन में, दोस्तों हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग माइनस करते हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन की बात कही गई है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सवाल मेरे बनाने लायक है। आप देखोगे तो ए का रफ्तार दिया है, आप देखोगे तो बी का रफ्तार दिया है, पूरे ट्रैक की लंबाई दी गई है, और कहा गया इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो विपरीत दिशा में जाते हैं, इन हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार मिलने का मतलब होता है टाइम बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड की क्या बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा मेरे भाई, तो 60 हो जाएगा। अब देखो ये मुझे लग रहा है यार, देखो इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस की उल्टी पुल्टी कर दी है। 2 नंबर का ऑप्शन 3 नंबर में डाल दिया है देखो, और 3 नंबर का ऑप्शन 2 नंबर में डाल दिया है। ये जो 60 वाला कहानी था ना, देखो ये 2 नंबर के ऑप्शन से 3 नंबर में डाल दिए, और 3 नंबर के ऑप्शंस 2 नंबर में डाल दिए। कोई बात नहीं, आप लोग सारे ऑप्शंस को मेरे भाई भूल जाओ, जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ वो सही है। 2 नंबर का ऑप्शन 3 नंबर में डाल रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन 2 नंबर में डाल रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां भी होते रहती हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा 2 नंबर हो गया। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 4680 इसमें दिया गया है, जबकि ये उसका ऑप्शन था, तो हो जाता है। इसके पहले भी ये बार गलती हुई थी, टाइपिस्ट से हमने कहा था सही कर दो, शायद वो करना भूल गए हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में क्या कहा है, ए की रफ्तार इतनी है, बी की रफ्तार इतनी है, ट्रैक की लंबाई इतनी है, इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो मेरे भाई सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहली बार वहाँ कब मिलेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारा पूरा ट्रैक का लेंथ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये 5 से जाएगा, 5 का 8 गुना 40, 5 चौके 20 हो गया। और अगर हम बी का बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा लेंथ है, और अगर हम देखें तो 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 210 हो जाएगा। अब मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट पर बात आती है तो हम एलसीएम ही लेते हैं। तो 84 का और 210 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा कितना आएगा, 420 आएगा। जैसे कॉमन हमारे पास में क्या है, तो कॉमन हमारे पास में देखो, ये हम जब एलसीएम ले लोगे ना आप यहाँ पर 84 और 210 का, तो 84 को अगर आप देखोगे तो 12 × 7 है, 12 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 × 7 हो जाएगा। और 210 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर, फिर हो गया 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो 7 × 5 = 35, 35 का मेरे भाई 4 गुना 140, 140 का 3 गुना 420, ये हमारा एलसीएम निकल करके चलाएगा। तो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है कि जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अपोजिट में जाते हैं तो प्लस करते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है तो सेम डायरेक्शन का कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो, इसमें कहा गया हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट, फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये 5 है और ये हमारा 2 है। अगर हमारा सेम डायरेक्शन है तो माइनस करो, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट में यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो अपोजिट में सर यहाँ पर जो है जोड़ दिया जाएगा, 5 + 2 7 हो गया, काम खत्म। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? आ जाइए चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 2500 रीता एंड गीता स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट एट द टाइम विद अ स्पीड ऑफ 36 एंड 54। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं लगता ये बताने वाली बात है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हो। सीधा सीधा बोलोगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। दो धावक हैं, दौड़ने वाले हैं और दोनों के दोनों सेमी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो 54 में से 36 घटा दो तो आ जाएगा 18, और ये 18 का मेरे भाई कितना, तो 5/18। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, गुना करने पर मीटर पर सेकंड में ये बदल जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 500 सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बोला गया मलय वॉक अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 7 राउंड पर आवर, और नेहा जो है वो यहाँ भाग करती है 11 राउंड पर आवर। इफ दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 2:45 दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट। ठीक है, बढ़िया सवाल है। आप यहाँ देखो, इसको ट्राई करो, यहाँ पर समझो कि जो मलय है यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बोला गया मलय जो है एक सर्कुलर फील्ड का 7 चक्कर लगाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने चक्कर लगा रहा है, तो 7, ये फिक्स है। और नेहा की बात करें यहाँ पर तो वो 1 घंटे में 11 बार चक्कर लगा लेती है। ठीक है, दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 2:45 दे शैल फर्स्ट क्रॉम, मतलब पहली बार वो लोग एक दूसरे के सामने कब आएंगे। तो जैसे ऐसे मान करके चलो यहाँ पर कि 1 घंटे में इसने 7 चक्कर लगाए हैं, तो आप ऐसे मान करके चलो कि हर एक चक्कर ये कितने देर में लगा रहा है, तो 60/7। और उसी तरीके से इसका हर एक चक्कर कितने देर में लग रहा है, तो 60/11 हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है यार, कोई इंसान अगर मान लो 7 चक्कर लगाता है, दूसरा इंसान जो है वो 11 चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर हम जो है अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन में 2:45 में है, तो दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर। मतलब यहाँ कोई स्पीड नहीं दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अगर आप एक चक्कर की कोई पर्टिकुलर एक दूरी मान लो, तो ये कह सकते हो जैसे एक चक्कर 100 मीटर का है, तो आप ये कह सकते हो उसने 700 मीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल किया है। या एक चक्कर अगर 1 किलोमीटर का है, तो बोल सकते हो 7 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर, एंड दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही डायरेक्शन पर एक ही बार जाते हैं, पहली बार वो लोग कब मिलेंगे, पहली बार वो लोग कब मिलेंगे। आप ये बताओ मुझे। कहीं पर कोई भी यहाँ पर जो है फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। हमने कहा ठीक है, चलो मैं अपने तरफ से यहाँ मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो मेरे भाई यहाँ पर 1 किलोमीटर का है। तो अगर पूरा का पूरा ट्रैक 1 किलोमीटर का है, तो 7 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी रफ्तार है, तो मलय की रफ्तार है। तो यहाँ पर मलय जो जाएगा वो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर से मेरे भाई। दूसरी बात अगर हम बात करें नेहा को लेकर के, 11 राउंड पर आवर है, तो यानी 11 किलोमीटर मेरे भाई पर आवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम डायरेक्शन है तो दोनों के दोनों इधर ही भाग रहे हैं, तो दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर। पहली बार वो लोग क्रॉस कब करेंगे, तो मैं ये देखता हूँ ना कि वो लोग पहली बार कब मिलेंगे। जब वो पहली बार मिलेंगे तो कितने देर के बाद में मिलेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितने मिनट के बाद में। तो आप यहाँ पर हमेशा की तरफ बोलते हो सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, तो 11 में से 7 गया तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, इतना आवर लगेगा। और चूंकि ये आवर है तो मुझे मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो मिनट में बदलने के लिए मुझे 60 से गुना करना होगा, ताकि मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाए, तो मिनट में बदल जाए। 4 से काटेंगे 15 मिनट, यानी 15 मिनट के बाद में ही उनकी मीटिंग हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद में मीटिंग हो जाएगी, मतलब समय अगर अभी 2:45 है यहाँ पे, तो 2:45 में आप यहाँ पर जो है वो 15 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर के उनकी जो मीटिंग है वो 3 बजे वो लोग पहली बार मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा क्या कहा गया है। 3 पर्सन है, PQR है, एक सर्कुलर ट्रैक पर भाग रहा है, एक 3 की रफ्तार से, एक 4 की रफ्तार से, एक 6 की रफ्तार से। ट्रैक की लंबाई हमारी 36 है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब भी किसी को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाना होता है तो क्या करना होता है, हर किसी का अलग अलग टाइम आप निकाल दो। ठीक है, तो अलग अलग टाइम निकालोगे तो पहले का जो टाइम है, आप यहाँ पर पी का जो टाइमिंग है दोस्तों, यहाँ पर क्या करोगे, पी का टाइमिंग निकालोगे। तो पी का टाइमिंग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। 36 किलोमीटर का ट्रैक है और रफ्तार हमारी 3 की है, तो ये हमारा पहले का जो टाइम है वो 12 लग जाएगा। क्यू का जो टाइम निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 36/4, यानी ये हमारा हो जाएगा इसका 9 घंटा। और यहाँ आर का जो टाइमिंग निकालना है वो मेरे भाई 36 कितना हो जाएगा 6, तो इसका जो टाइम है वो हमारा हो जाएगा 6। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, हमेशा सिखाया था, हमेशा कहता रहूँगा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी लोगों को मिलाना है, चुपचाप उनका एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो 12 का, 9 का और 6 का सब का एलसीएम हमारा कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 36 घंटा। तो आंसर कितना होगा? तो 36 घंटा, बस बात खत्म। यानी पहला वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो मेरे भाई हर यहाँ पर 12 घंटे पे स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, दूसरा वाला हर 9 घंटे पर आएगा, तीसरा वाला हर 6 घंटे पर आएगा। तो एक साथ कब आएंगे? तो 36 घंटे पे। ठीक है, आज ये चलिए, इसमें तो सीधा सीधा कहा है कि 4 रनर हैं, 4 धावक हैं और एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उनको एक चक्कर पूरा करने में पहले मेरे भाई लगते हैं 400 सेकंड, दूसरे को लगता है 600 सेकंड, तीसरे को लगता है 900 सेकंड और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपसे कहा गया है, ठीक है, कुल मिलाकर के हिंदी में एक डेटा मिसिंग है। दे टुक 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड मेरे भाई। एक यहाँ पर और मिसिंग डेटा है, थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है शीट में कहीं कहीं पे, उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा बाद में। तो इतना सेकंड हो गया और यहाँ पर 900 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करिए कि एक साथ पहली बार शुरुआती बिंदु पर वो कब मिलेंगे। आपको अच्छे से पता है आपको यहाँ क्या करना है, सबका मेरे भाई एलसीएम लेना है। तो पहला वाला है 400 सेकंड, दूसरा वाला है 600 सेकंड, तीसरा वाला है 720 और चौथा वाला है 900। ईमानदारी से बताओ सबका एलसीएम कितना आएगा? तो बोलोगे गुरुजी 3600। एलसीएम निकाल करके देख लो भाई, इतने तो बच्चे नहीं हो ना। देखो यहाँ पर 1 0 हर किसी के पास में, 40 60 72 90 सबका एलसीएम मेरे भाई 360 आएगा और 1 0 3600। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 8 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक 12 किलोमीटर का रेस भागते हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, और जिसकी लेंथ हमारी 1200 मीटर की है। 1200 मीटर का अगर यहाँ पर एक चक्कर है तो मतलब लगभग 10 चक्कर इनको लगाने हैं। पढ़ लीजिए, ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। जैसे क्या होता है, आप सीपीयू में फिजिकल की तैयारी करते हो, 1600 मीटर आपको भागना होता है, तो 400 मीटर के कितने चक्कर लगाते हो? 4 चक्कर लगाते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ रेस जो है वो मेरे भाई टोटल 12 किलोमीटर की है और यहाँ एक चक्कर जो है वो यहाँ पर देखो 12 किलोमीटर का सर्कल बनाना समझ रहे हो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। कहाँ से लेकर के इतनी जमीन लाओगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ 12 किलोमीटर का रेस हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ 1200 मीटर के ही 10 चक्कर लगवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति को अंतिम बार मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल, अंतिम बार मिलेगा, समझ रहे हो? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अंतिम बार मिलेगा। मतलब इसका आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि जो उसका लास्ट होगा ना, यहाँ पे एकदम लास्ट से लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसे करेंगे, लास्ट राउंड की बात हो रहा है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे सेम इसी तरीके से है कि जो एंड कैट रन अराउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ इतना इन अपोजिट डायरेक्शन विद इन स्पीड ऑफ इतना इतना स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट व्हेनेवर दे मीट जो स्पीड हाफ एंड कैट डबल आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग विल दे मीट सेकंड टाइम। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। और लास्ट क्वेश्चन, अंजलि एंड बबीता रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सेम टाइम इन सेम पॉइंट विद स्पीड ऑफ 8 and 60 इफ द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इतना हाउ मेनी टाइम विल दे मीट। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लो और उसके बाद में जो है उनको मेरे भाई देख लेंगे। 2 क्वेश्चन है हमारे, 9 और यहाँ पर 8 और 9, इनको तरीके से देखेंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं अभी रिसेंट में जो आपका पेपर हुआ था ना, उसके अंदर में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये लोग भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन पहले 10 नंबर है, आप थोड़ा पहले इसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो, फिर उसके बाद में अंतिम बार वाला केस देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया अंजलि और बबीता रन कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे और डायरेक्शन क्या है? तो अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? तो अपोजिट है। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? तो डायरेक्शन हमारा जो है वो अपोजिट है। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है, तो डायरेक्शन जो है देखो, अंजलि एंड बबीता रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सेम टाइम एंड सेम पॉइंट विद अ स्पीड ऑफ 8 and 6 मीटर पर सेकेंड। लेंथ जो है वो 960 का है, तो कितने बार या कितने अलग अलग जगह पर मिलेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है यार। इसमें तो हम क्या बोलेंगे, सर नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए सेम डायरेक्शन में होता है माइनस और अपोजिट में होता है प्लस। तो ये हमारा अपोजिट है और अपोजिट है तो क्या करेंगे, 8 में 6 को जोड़ देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14। और जो महामूर्ख इंसान ऐसा करेगा उसके नंबर मेरे भाई कट जाएंगे, उसके नंबर क्या होंगे? कट जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, स्पीड का रेशियो लेने को, और आपने क्या ले लिया? तो वैल्यू ले लिया। यही तो आपकी गलती हो गई।
इसीलिए मैंने कहा था कि इसको एकदम लास्ट में, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखो। अरे भाई स्पीड का रेशियो लेना था ना यार, तुम 8 और 6 कैसे ले सकते हो भाई, ये बताओ। तो ये अगर मेरे भाई 8 है और ये तुम्हारा 6 है, तो रेशियो लो ना, इसका रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, और तुम इस 4 और 3 को जोड़ करके मेरे भाई 7 बनाओ। ठीक है, 7 बनाओ इसको यहाँ पे। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि यहाँ पर 7 आंसर आएगा, तो मैं इसको बेसिक से भी बना करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर हम बेसिक से भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये बेसिक से कैसे बनेगा। बेसिक में हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्ट 1 का आंसर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, पार्ट 2 का आंसर निकालते हैं, और पार्ट 2 को पार्ट 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो पार्ट 1 का आंसर निकाल रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक की लंबाई कितनी है, 960 है। एक बंदा 8 से भाग रहा है, एक 6 से भाग रहा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा। दो लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड को जोड़ दो, 8 में 6 को मेरे भाई जोड़ दो, तो तुम्हारा हो जाएगा 14। अब इसे इसको काटना है, अब इसे काटना है मेरे भाई। तो यहाँ पर 14 से 6 बार में कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, और हालांकि ये क्या, ये पूरी बार में कट पाएगा, 960 है, नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नहीं कट पाएगा। अंजलि एंड बबीता रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन सेम विद स्पीड ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, तो जैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं कट पाएगा तो नहीं कट पाएगा, बात खत्म करो, हटाओ इसके। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 480 हो जाएगा। ये तुम्हारा पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो पार्ट नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। पहले वाले बंदे से जो है उसका टाइम अलग निकालो। तो टाइम टिकल बाई अंजलि, अंजलि का टाइम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 960, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो ये बोलेंगे सर 120। उसके बाद टाइम टेकन बाई बबीता, और बबीता का जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 960 बट्टे में 6। तो हम बोलेंगे सर 960 और बट्टे में 6, तो ये हो जाएगा 160। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में यहाँ पर 120 और 160 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 480 आ जाएगा। और याद करो, आंसर को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे वाले भाग को पहले वाले भाग से डिवाइड करेंगे। दूसरा वाला भाग हमारा कितना है, तो दूसरा वाला भाग हमारा 480 है, और पहला वाला भाग कितना है, 480 बटे 7 है। और जब आप यहाँ पर 480 बटे 7 करोगे तो इसका जो बट्टे का 7 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और आंसर आपका कितना आएगा, तो 7 आएगा। इसलिए मैंने कहा, मैंने सीधा शॉर्ट ट्रिक बना करके आप लोगों को दे दिया था कि बच्चों कभी भी स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू मत लेना, जब भी लेना तो उनका रेशियो लेना। अगर सेम डायरेक्शन आ रहा है तो माइनस कर देना, और अपोजिट आ रहा है मेरे भाई तो यहाँ पर प्लस कर देना। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो समझ गए बात को लेकर के, कितने आसानी से हमने यहाँ पर जो है रेशियो लेकर के बना लिया। और वहीं अगर हम बेसिक से जाते तो हमारा कितना समय किल होता। ठीक है, समझ के बात को लेकर के। आपके टेलीग्राम पर ये दोनों के दोनों पीडीएफ हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ से जाकर के दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम है, तो दिए गए लिंक से मेरे भाई आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मेरे भाई बैचेस के बारे में हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 2 तरह के बैचेस होते हैं। एक हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच होता है, तो जो भी भाई पूरा गणित पढ़ना चाहता है वो हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकता है। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, और हमारे रिकॉर्डेड बैच के साथ जुड़ने का आपका सबसे बड़ा फायदा है कि हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। ठीक है, जो कोर्स की फी होती है वो 699 रुपए की होती है। इसके अंदर में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, सभी टॉपिक्स के मेरे भाई यहाँ पर क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और क्लासरूम शीट सब कुछ मिल जाता है बहुत ही बेहतर तरीके से। 500 से ज़्यादा हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं इसके अंदर में, कि 500 से ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट इसके अंदर में जाकर के अटेम्प्ट करो, अपने गणित को सुधार पाओ। ठीक है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सीजीएल के 50, सीएचएसएल के 50, सीपीओ के 50, प्री के 50, मेंस के 50, रेलवे के 50, बैंकिंग के 50, इस तरीके से करके। तो ये कोर्स आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हो, और अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है वो लाइव बैच भी है दोस्त। बस लाइव बैच में फ़र्क ये होता है कि हम यहाँ पर आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं। जितने टेस्ट उसमें मिलते हैं उतने ही इसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे वैसे वो सारे के सारे पीडीएफ, वैसे वो सारे क्लास नोट्स, वैसे वो सारे टेस्ट जो है वो डलते हैं। ठीक है, उसमें सारा कुछ पहले लोडेड मिल जाता है। इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे उसी चीज़ को और अपडेट करके आपको दिया जाता है। जिनका टारगेट अगले साल का है तो वो हमारे साथ लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन सेम है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और इंक्वायरी नंबर हमारा सेम है 8506003399। इसकी फीस 999 है, क्योंकि लाइव होती है थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। तो जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ाई करिए। आप अगर रिकॉर्डेड बैच से करना चाहते हैं आप उससे करिए, आप यहाँ पर लाइव से करना चाहते हैं उससे करिए। लेकिन फिलहाल 2 चीज़ें करिएगा। एक, यहाँ पर जो सवाल दिए थे उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप सिद्ध कर पाएं कि हाँ भैया हमने पूरी क्लास ली है, हमें समझ आया है, हमें मज़ा आया है। और दूसरा, यहाँ पर की वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलूंगा अगले सेशन में, याद रखना। और वीडियो को तो 10,000 आप लोगों ने लाइक पहुंचा ही दिया है, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुभ रात्रि, गुड नाइट।